हॉरर स्टोरी। भोपाल शहर के पुराने इलाके में एक बहुत पुराना होटल था, होटल शांति निवास। बाहर से देखने पर यह होटल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर एक ऐसा राज छुपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उस होटल में एक कमरा था, कमरा नंबर 19। कहा जाता था कि उस कमरे में जो भी रात बिताता, वो सुबह तक बदल जाता था। कुछ लोग डर के मारे भाग जाते और कुछ कभी वापस नहीं आते। लेकिन होटल के मालिक इस बात को हमेशा झूठ बताते थे। एक दिन राहुल नाम का लड़का भोपाल घूमने आया। रात हो चुकी थी और उसे रुकने के लिए जगह चाहिए थी। वह होटल शांति निवास पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, किस तरह का कमरा चाहिए? राहुल बोला, कोई भी सस्ता कमरा दे दीजिए, बस एक रात रुकना है। बूढ़े आदमी ने रजिस्टर देखा और थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, सिर्फ एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 19। यह सुनकर पास खड़ा एक वेटर अचानक घबरा गया। वेटर धीरे से बोला, सर, 19 मत दीजिए। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे चुप करा दिया। राहुल को चाबी दी गई। जब राहुल तीसरी मंजिल पर पहुंचा, तो उसे पूरा कॉरिडोर बहुत अजीब लगा। लाइट टिमटिमा रही थी और वहां बिल्कुल सन्नाटा था। कमरा नंबर 19 का दरवाजा थोड़ा पुराना और खरोचों से भरा हुआ था। राहुल ने दरवाजा खोला। कमरा अंदर से सामान्य दिख रहा था। एक बिस्तर, एक अलमारी और एक बड़ा सा आईना। लेकिन जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। उसने सोचा शायद वहम होगा। रात के करीब 12 बजे राहुल सोने ही वाला था। तभी उसे आईने के पास से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल उठकर आईने के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ मिनट बाद ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। अब राहुल थोड़ा डर गया। वह वापस कमरे में आया और जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसे अपने पीछे एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लेकिन जब वह पलटा, पीछे कोई नहीं था। राहुल ने दोबारा आईने में देखा। अब वह लड़की और पास आ चुकी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें पूरी काली। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल डर के मारे चिल्लाया। तभी उसके कान के पास किसी की आवाज आई, धीरे से, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक कमरे में फिर से लाइट जल गई। अब आईने में वह लड़की बिल्कुल राहुल के पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राहुल ने डरते हुए पीछे देखा और इस बार वह लड़की सच में उसके पीछे खड़ी थी। राहुल की जोर से चीख निकल गई। अगली सुबह होटल के लोग जब कमरे में गए, तो कमरा खाली था। राहुल कहीं नहीं मिला, लेकिन आईने पर खून से एक लाइन लिखी थी, कमरा नंबर 19 अब खाली नहीं है। उस दिन के बाद होटल के मालिक ने कमरा नंबर 19 हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी रात के समय तीसरी मंजिल के उस कॉरिडोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और आईने में एक नया साया दिखाई देता है। हॉरर स्टोरी पार्ट 2।
राहुल के गायब होने के बाद होटल शांति निवास में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। होटल के मालिक ने डर के कारण कमरा नंबर 19 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरवाजे पर मोटा ताला लगा दिया गया और तीसरी मंजिल पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रात होटल का वॉचमैन रामू तीसरी मंजिल की तरफ गश्त लगा रहा था। तभी उसे कॉरिडोर के अंत से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रामू घबरा गया, क्योंकि उस मंजिल पर तो कोई रहता ही नहीं था। धीरे धीरे वह आवाज कमरा नंबर 19 के पास जाकर रुक गई। रामू ने टॉर्च जलाकर देखा तो दरवाजे के नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। रामू डरते डरते दरवाजे के पास गया। तभी अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। मुझे बाहर निकालो। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत होटल के मालिक को बुलाया। अगले दिन सुबह मालिक, रामू और 2 और लोग तीसरी मंजिल पर पहुंचे। सबने मिलकर ताला खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर से बहुत ठंडी हवा बाहर आई। कमरा पूरी तरह वैसा ही था जैसा राहुल के गायब होने के दिन था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। आईने पर अब 2 साए दिखाई दे रहे थे, एक लड़की का और दूसरा किसी लड़के का। सब लोग डर गए। मालिक ने तुरंत आईना तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आईने पर हथौड़ा मारा, पूरा कमरा अचानक जोर जोर से हिलने लगा। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी और आईने के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, अगर आईना तोड़ा तो सब यहां फंस जाओगे। सब लोग घबरा गए, लेकिन मालिक ने हिम्मत करके दोबारा हथौड़ा मारा। इस बार आईना टूट गया। आईना टूटते ही पूरे कमरे में तेज चीख गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी रामू ने फर्श पर कुछ देखा। फर्श पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, अब अगला कौन। सब लोग तुरंत कमरे से बाहर भाग गए। उस दिन के बाद होटल शांति निवास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी आसपास के लोग कहते हैं कि रात के समय तीसरी मंजिल की खिड़की में कभी कभी 2 साए दिखाई देते हैं और कमरा नंबर 19 के अंदर से धीरे धीरे किसी के हंसने की आवाज आती है। हॉरर स्टोरी पार्ट 3। होटल शांति निवास बंद हुए अब लगभग 5 साल हो चुके थे। लोग उस होटल के पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है। लेकिन शहर के कुछ यूट्यूबर दोस्त अजय, मोहित और करण इस रहस्य का सच जानना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उस होटल में जाकर वीडियो बनाएंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों दोस्त होटल के सामने पहुंचे। होटल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा जंग लगा हुआ था। अजय बोला, आज पता चल जाएगा कमरा नंबर 19 की कहानी सच है या सिर्फ अफवाह। तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वे होटल के अंदर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचे। कॉरिडोर बिल्कुल वैसा ही था जैसा सालों पहले था। लाइटें टूटी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कॉरिडोर के आखिर में वही दरवाजा था, कमरा नंबर 19। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। करण ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरर की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर बहुत ठंड थी।
मोहित ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, हम अभी कमरा नंबर 19 में हैं। अचानक कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, तीनों की सांस रुक गई। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम फिर आ गए। मोहित घबरा गया। चलो यहां से निकलते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तीनों डर गए। अचानक कमरे के कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। अजय ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और वही डरावनी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा बिल्कुल सफेद। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और साया खड़ा था, राहुल का। राहुल की आंखें भी काली हो चुकी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक कमरे की लाइट जल गई। तीनों दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए। अगली सुबह कुछ लोगों ने होटल के बाहर अजय का कैमरा पड़ा हुआ देखा। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में कमरा नंबर 19 का दरवाजा बंद होता दिखाई देता है और अंदर से एक आवाज आती है, कमरा नंबर 19 अब और भी भर गया है। आज तक अजय, मोहित और करण का कोई पता नहीं चला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय कमरा नंबर 19 की खिड़की में अब 5 साए दिखाई देते हैं।